आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। क्या आप सर्दियों में ठंड से परेशान हैं और चाहते हैं अपने घर को गर्म और आरामदायक बनाएं? पेश है एक्सोवार्म अंडरफ्लोर हीटिंग सिस्टम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आपके घर के लिए बेहतरीन हीटिंग सोल्यूशन। ये न सिर्फ बिजली कम इस्तेमाल करता है बल्कि देता है आपको लाइफ टाइम सर्विस वारंटी और 15 ईयर रिप्लेसमेंट गारंटी। ये शॉक प्रूफ और वाटर प्रूफ है, जो इसको बनाता है मुकम्मल सेफ और रिलायबल। और अगर लाइट चली जाए तो भी 6 से 8 घंटे का हीट बैकअप प्रोवाइड करता है। और मालूमात के लिए अभी हमारी टीम से राब्ता करें। दहशतगर्दी के शक पर नौकरी से निकाल देना जायज नहीं, फैसला इस पर अदालत करेगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से एलजी हुकूमत पर मुसलमानों को बेइख्तियार करने का लगाया गया इल्जाम। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से हंदवारा में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा गया कि सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ निकाले जाने के मामले शक या फिर अंदाजे पर नहीं है, बल्कि अदालत के जरिए फैसले होने चाहिए। उन्होंने कहा कि हर मुलाजिम को अपना मौका मिलना चाहिए कि वो अपने बचाव कर सके। उमर अब्दुल्ला ने कहा, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि टर्मिनेशन सिर्फ कोर्ट के जरिए होना चाहिए, क्योंकि कई लोग बाद में बेगुनाह साबित होते हैं और अपनी नौकरी वापस लेते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि असल गुनहगारों को कोर्ट के जरिए सजा दी जाए। शक की बुनियाद पर की गई कार्रवाई को सबको नुकसान पहुंचाती है। उन्होंने अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौकिफ दोहराते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर के खास दर्जे यानी स्पेशल स्टेटस और आईनी हकूक की बहाली उनका बुनियादी मकसद है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी इंसाफ, तरक्की और नुमाइंदगी के लिए काम कर रही है। हम चाहते हैं कि सही नुमाइंदगी के जरिए ही बेहतर हुकूमत, बेहतर ढांचा और नौकरियों के मौके फराहम किए जा सके। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुखालफीन हमें भटकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मिशन पर कायम है। वहीं दूसरी जानिब पीडीपी की सरबराह और जम्मू कश्मीर की साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से एलजी इंतजामिया के फैसले पर सख्त तनकीद की गई। उन्होंने कहा कि 2 सरकारी मुलाजमीन को बगैर किसी सबूत के निकाल देना कश्मीरियों और मुसलमानों को बेइख्तियार करने का एक बड़ा एजेंडे का हिस्सा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 2 और सरकारी अफसरों को आतंकवाद से राब्ते के इल्जाम में बेगैर ही किसी मौका दिए निकाल दिया गया है। ये फैसला उन खौफों को बढ़ाता है कि एलजी हुकूमत कश्मीरियों और मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले तो कश्मीरियों को जाती और इलाकाई बुनियाद पर रिजर्वेशन पॉलिसी में नुकसान पहुंचाया गया और अब उन्हें बगैर सुनवाई के ही नौकरियों से निकाला जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत जज भी खुद ही है, जूरी भी खुद है और एग्जीक्यूशनर भी खुद ही है, मतलब फैसला भी खुद ही करती है और सजा भी खुद ही देती है। दफ्तरी बयान के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से 2 उस्ताद गुलाम हुसैन और माजिद इकबाल डार को निकाल दिया गया है। दोनों पर लश्कर तैयबा के साथ राब्ते और आतंकवादी सरगर्मियों में शामिल होने के इल्जाम लगे हुए हैं। हुकूमत के मुताबिक गुलाम हसन रियासी जिले के कलवा मुलास गाँव के रहने वाले थे और लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों के साथ वो राब्ते में थे। उस पर इल्जाम था कि उसने पाकिस्तान से आने वाले पैसों और सामान को लश्कर तैयबा के घर वालों तक पहुँचाया है और इलाके में OGW नेटवर्क बनने की कोशिश की थी। वहीं इसी तरह से माजिद इकबाल डार जो कि राजौरी जिले के खियोरा इलाके के रहने वाले थे, उन पर यह इल्जाम है कि उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद लश्कर तैयबा के हैंडलर के कहने पर एक IED और पैसा जंगल से उठाया और उसे जम्मू कश्मीर बैंक के पास लगाया, ताकि ज्यादा से ज्यादा अफराद को नुकसान पहुंचाया जा सके और पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों से इनाम भी हासिल किया जा सके। जराये के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर की हुकूमत की जानिब से आर्टिकल 311 के तहत पिछले 5 सालों में लगभग 80 सरकारी मुलाजमीन को नौकरियों से निकाल दिया गया है, जिन पर की दहशतगर्दों से ताल्लुक के इल्जाम रखे गए थे। कायद हज़ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा का हुकूमत पर सैलाब रिलीफ और टेंडर अलॉटमेंट में बड़ी बेकायदगियों का इल्जाम। CBI तहकीकात के मुतालबे के साथ वज़ीर आला के इस्तीफे की मांग, साथ ही PDP के वहीद पर्रा पर तनकीद करते हुए उनकी जमात को मुल्क मुखालिफ नजरिया रखने के लिए ठहराया जिम्मेदार। जम्मू और कश्मीर में कायद हज़ब इख्तिलाफ और बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुनील शर्मा की जानिब से आज असेंबली के अंदर सरकार पर शदीद नुक्ताचीनी की गई है। शर्मा की जानिब से कहा गया है कि अगस्त के सैलाब के बाद से जम्मू कश्मीर में गरीब लोगों के घर, खेती, बागात और पशुपालना सब कुछ तबाह हो गया है, लेकिन सरकार ने अब तक मरकजी हुकूमत को नुकसान का पूरा हिसाब या फिर रिपोर्ट पेश नहीं की। उन्होंने कहा कि अगस्त के सैलाब ने जम्मू कश्मीर को तबाह कर दिया, गरीबों के घर, फसलें, जमीनें सब बर्बाद हो गई। मरकजी वुज़रा यहाँ आए थे लेकिन नुकसान का जायजा लेने के लिए, लेकिन सरकार
सरकार ने अब तक अपनी रिपोर्ट दिल्ली नहीं भेजी है। अवाम में उम्मीद रखी गई थी कि सरकार उनके साथ खड़ी होगी, लेकिन सिर्फ उन्हें खामोशी ही मिल रही है। सुनील शर्मा ने सरकार पर टेंडर अलॉटमेंट में बड़े घोटाले का भी इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि आज एक बड़ा स्कैम सामने आया। करोड़ों के टेंडर कानून के बगैर दिए गए हैं, सिर्फ कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। उन्होंने सवाल किया कि मैं पूछना चाहता हूं कि इस इलाके का ये टेंडर है, उसका एमएलए कौन है, उसका मिनिस्टर कौन है, क्या वो उमर साहब के करीबी हैं? अगर कोई शक है तो सीबीआई तहकीकात होनी चाहिए। सुनील शर्मा ने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अवाम से नौकरियां, गैस सिलेंडर, राशन और बिजली देने के वादे किए थे, लेकिन उन्होंने बदले में करोड़ों का स्कैम दे दिया। उन्होंने सरकार से डिमांड की है कि वज़ीर आला अपनी मॉरल जिम्मेदारी लेते हुए फौरन इस्तीफा दे दें। ऑपोजिशन के रहनुमा ने कहा है कि यह सिर्फ एक डिवीजन का सैंपल है। असल में करप्शन पूरे निजाम में घुस चुकी है, इसलिए सीबीआई इंक्वायरी लाजमी है ताकि हकीकत सामने आ सके। इसके साथ ही सुनील शर्मा ने पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा के बयान पर भी सख्त इल्जाम लगाया है। पर्रा ने उन मुलाजमीन की बर्खास्तगी पर तनकीद की थी जो कि दोस्ती या फिर राब्ते में थे टेरर तंजीमों के साथ। शर्मा ने जवाब दिया है कि पीडीपी हमेशा से ही एंटी नेशनल सोच वाली पार्टी रही है। उनके रहनुमा मिलिटेंटों के घर जाकर उनके लिए आंसू बहाते थे। आज जब हमने ऐसे लोगों को नौकरियों से निकाला जो कि देश के खिलाफ एक्टिविटीज में शामिल थे तो पीडीपी को दर्द होने लगा। सुनील शर्मा ने कहा कि आज लाल चौक और दूसरे इलाकों में अमन और खुशहाली का माहौल इसलिए है क्योंकि हमने दहशतगर्दी को खत्म किया है। उन्होंने कहा कि पीडीपी को तकलीफ इस बात की है कि उनके पास अब वो मौका नहीं रहा है जिससे वो मिलिटेंटों के घर जाकर इसका सियासी फायदा उठा सकते। उन्होंने मजीद कहा है कि वहीदुर रहमान पर्रा जैसे लोग चाहते हैं कि यहाँ खून खराबा, दहशतगर्दी जारी रहे ताकि वो फिर से उन पर सियासत कर सके, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम अब इन लोगों के झांसे में नहीं आएगी। आज के वॉकआउट के बाद बीजेपी के एमएलए ने हाउस के बाहर भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से इस्तीफे और सीबीआई तहकीकात का मुतालबा भी दोहराया है। वहीदुर रहमान पर्रा साहब जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वो राष्ट्र विरोधी एंटी नेशनल मानसिकता से ग्रस्त हैं। उन्होंने आतंकवादियों के घरों में जा जा के रोया है, आंसू बहाए हैं इस पार्टी ने, और कहीं न कहीं दोबारा से ये उसी प्रकार का एक वातावरण यहाँ पे बनाना चाहते हैं। यहाँ पे ये आतंकवाद का भय हो, पत्थरबाजी का भय हो, और जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में हो, यूएपीए में हो, जो वेजिंग वॉर अगेंस्ट कंट्री में इन्वॉल्व हो, उन लोगों पे एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए? कश्मीर के लोगों को शांतिमय वातावरण देने के लिए अगर किसी पे डिसमिस करना पड़े तो करो, किसी पे पीएसए लगाना पड़े लगाओ, क्योंकि कश्मीर को शांत रखना है। आज रात को लाल चौक में प्रोग्राम होता है, क्यों होता है? क्योंकि ये लोग डिसमिस हो रहे हैं जो उस माहौल को ख़राब करते थे। आज टूरिज़्म यहाँ पे बढ़ा हुआ है, आज यहाँ पे शांति है, इसलिए है कि उन लोगों को डिसमिस किया जाता है जो उस माहौल को ख़राब करते थे। वहीदुर रहमान पर्रा और उनकी पार्टी को पेट में दर्द हो रहा है। इस प्रकार का माहौल नहीं चाहिए, उनकी राजनीति नहीं चल रही है। ब्लड शेड होना चाहिए, नारे होने चाहिए, पत्थरबाजी होनी चाहिए, फिर जाके वो जाके आंसू बहाएंगे और अपनी राजनीतिक रोटी सेकेंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में एमएलए महराज मलिक के हक में आज भी नहीं आया कोई फैसला। कोर्ट ने असेंबली सेशन में शामिल होने की अर्जी को अब अहम अर्जी के साथ ही सुनवाई के लिए किया शामिल। एमएलए महराज मलिक को आज भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। महराज मलिक ने अपनी गिरफ्तारी के दौरान चल रही जम्मू कश्मीर असेंबली के सेशन में शामिल होने की इजाजत मांगते हुए एक अर्जी दी थी। आज जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी की जानिब से इस अर्जी पर सुनवाई की गई, जहां पर महराज मलिक के वकील शेख शकील अहमद, अपू सिंह सलाथिया, मोहम्मद तारिक और जुल्करनैन चौधरी ने अपनी दलील पेश की, लेकिन अदालत ने महराज मलिक की इस दरख्वास्त पर तुरंत कोई फैसला नहीं दिया, बल्कि इस अर्जी को उनकी मेन पिटीशन के साथ 7 नवंबर 2025 को दोबारा सुनने का हुक्म जारी कर दिया। वाज़ेह है महराज मलिक को आज भी कोई कोर्ट से राहत नहीं मिली है, जबकि असेंबली सेशन आज अपने आखिरी दिन पर खत्म हो गया, जिसके लिए महराज मलिक की जानिब से अर्जी डालकर ये इजाजत मांगी गई थी कि वो इस सेशन में शामिल हो जाएं। जम्मू कश्मीर असेंबली में रिजर्वेशन के मामले पर एक बार फिर छिड़ी बहस। सजाद लोन और नाजिर गुरेजी आए आमने सामने। जम्मू कश्मीर की असेंबली में जुमेरात को रिजर्वेशन पॉलिसी का मसला गर्म मुद्दा बन गया। इजलास के दौरान कुछ अरकान ने आइन के मुताबिक हकूक की बात की, जबकि कुछ ने आबादी और असल नुमाइंदगी के मुताबिक इंसाफ का मुतालबा किया।
एमएलए सजाद लोन की जानिब से हुकूमत पर इल्जाम लगाया गया कि वो सवालात का जवाब देने से कतरा रही हैं और जरूरी मालूमात भी छुपा रही हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले भी कैबिनेट सब कमेटी रिपोर्ट और मेरिट और सिलेक्शन लिस्ट के डेटा की तफसील मांगी थी, पहले सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से और अब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से, लेकिन अभी तक कोई भी वाज़ेह जवाब नहीं मिला। सजाद लोन ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि उनका सवाल किसी दूसरे लेजिस्लेटर के सवाल के साथ जोड़ दिया गया, जिससे कि असल सवाल का मकसद ही खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग, खास करके डॉक्टर्स, इंजीनियर सिर्फ अपनी मेहनत से नाम कमा रहे हैं। अगर पहले की तरह इस रिजर्वेशन को रखा गया होता तो वो आज ये मकाम हासिल कर पाते। उन्होंने हुकूमत से कहा है कि वो कैबिनेट सब कमेटी रिपोर्ट का स्टेटस वाज़ेह करें और ये भी बताएं कि क्या डेटा वाकई उनके दावे को साबित करता है। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुरेज से लेजिस्लेटर नाजिर अहमद गुरेजी ने सजाद लोन की बात पर सख्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैंने गुरेज से तालीमी निज़ाम पर सवाल उठाया था और जवाब ये मिला कि हमारे स्कूलों में एक भी साइंस का टीचर नहीं है। गुरेजी की जानिब से कहा गया कि इन मुश्किलात हालात के बावजूद भी गुरेज के लोग मेहनत करके डॉक्टर, अफसर और प्रोफेशनल्स बनते हैं, जो कि हॉस्पिटल और इदारों में खिदमत अंजाम दे रही हैं। उनके जज्बाती और दिली अल्फाज पर कई अराकीन ने तालियां बजाकर हिमायत भी की, जबकि कुछ बेंचेस ने मुख्तलिफ राय भी सामने रखी है। असेंबली का माहौल कुछ देर के लिए काफी गर्म हो गया, लेकिन दोनों तरफ के अराकीन ने अपने इलाकों के लोगों के हकूक के लिए और इंसाफ की जरूरत पर भी सख्त जोर दिया। असेंबली सेशन के आखिरी दिन पर सीपीआईएम के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा का हुकूमत पर हमला, प्रेस की आजादी, सहाफियों की हिफाजत और इंसाफ पर मीडिया पॉलिसी बनाने की मांग को किया गया उजागर। जम्मू कश्मीर असेंबली के खास इजलास के दौरान सीपीआईएम के एमएलए मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो सहाफत की आज़ादी, सहाफियों की हिफाजत को यकीनी बनाए। तारिगामी ने कहा कि एक बेहतर और वाज़ेह मीडिया पॉलिसी तैयार की जाए ताकि सहाफियों को बिना किसी दबाव के अपना फर्ज अंजाम देने का मौका मिल सके। उन्होंने कहा कि आज भी कई अखबारों और मीडिया इदारों से सरकारी इश्तिहार छीन जाने पर अफसोस होता है और हुकूमत को चाहिए कि इस मसले को संजीदगी से देखे। तारिगामी ने इस बात पर जोर दिया है कि प्रेस की आज़ादी किसी भी जमहूरी निज़ाम की बुनियाद है और इसे महफूज बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसी इजलास में पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से भी सरकार पर सख्त निशाना साधते हुए कहा गया कि साल 2019 से मीडिया पॉलिसी में तरफदारी और पसंद नापसंद का सिलसिला चल रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि कुछ खास मीडिया इदारों को ही फायदा पहुंचाया जा रहा है, जबकि आजाद आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है। पर्रा की जानिब से कहा गया है कि कई सहाफी अब तक एक्रेडिटेशन के इंतजाम में हैं और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि आवाम तक सच पहुंचाने में अहम किरदार अदा करते हैं, उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। वहीद पर्रा ने यह भी कहा कि जबकि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला खुद इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के जिम्मेदार हैं, फिर भी नई मीडिया पॉलिसी अब तक नहीं लाई गई है। उन्होंने 2 सरकारी मुलाजमीन के निकाले जाने पर भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि ऐसे इकदाम सिर्फ खौफ और बेचैनी पैदा करते हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मीडिया के साथ इंसाफ किया जाए, प्रेस की आज़ादी और सहाफियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए और सभी इदारों को बराबरी का मौका दिया जाए। बीजेपी के एमएलए की जानिब से असेंबली से किया गया वॉकआउट। 3 एमएलए को मार्शल्स ने निकाला बाहर। बारिश से पैदा हुए हालात पर बहस से इनकार करने और पीडब्ल्यूडी के मुबैना स्कैम से मचा हंगामा, वज़ीर आला से इस्तीफा और माफी का किया गया मुतालबा। जम्मू और कश्मीर की असेंबली में आज उस वक्त हंगामा मच गया जब मुखालिफ जमात बीजेपी के एमएलए ने सरकार के खिलाफ जोरदार एहतजाज करते हुए वॉकआउट कर दिया। बीजेपी के अराकीन ने अपनी एडजर्नमेंट मोशन जो हाल ही में हुए सैलाब के बाद के हालात पर बहस के लिए दी गई थी, उसे स्पीकर ने मंजूर करने से इनकार कर दिया। जैसे ही हाउस का सेशन शुरू हुआ, बीजेपी के लीडर्स की जानिब से अपनी कुर्सियों पर खड़े हो गए और डिमांड की कि क्वेश्चन आवर को रोककर सैलाब से मुतासरा इलाकों पर आधा घंटा बहस कराई जाए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी रद्द-ए-अमल न मिलने पर हाउस में शोर शराबा शुरू हो गया। आज ऑटम सेशन का 5वां दिन था, जो कि श्रीनगर के समर कैपिटल में असेंबली कम्प्लेक्स में जारी रहा था। ये सब उस वक्त हुआ जब बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है। बीजेपी का इल्जाम था कि वज़ीर आला ने बड़गाम जिले में, जहां पर 11 नवंबर को बाईपोल होने हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान करके इलेक्शन रूल की खिलाफवर्जी की। बीजेपी के अराकीन ने पूरे क्वेश्चन आवर के दौरान ही खड़े रहकर एहतजाज जारी रखा और वज़ीर आला से इस्तीफे और अपने वादों से मुकरने पर माफी का मुतालबा किया। स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने बीजेपी के एमएलए से कहा कि वो अपनी कुर्सियों पर बैठ जाएं और कहा कि क्वेश्चन आवर के बाद में बात करने का मौका दिया जाएगा, लेकिन बीजेपी के अराकीन ने स्पीकर की बात ना मानी और अपने मुतालबात पर अदम पसंद रहे।
स्पीकर की जानिब से कहा गया कि रूल 58 के 12 सब क्लॉज के मुताबिक ऐसे मसले पर एडजर्नमेंट मोशन नहीं लाया जा सकता जो कि पहले ही सेशन में डिसअलाउ हो चुका हो। इस हंगामे के बाद बीजेपी के लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने कहा कि अगस्त की बारिशों ने पूरे जम्मू कश्मीर को मुतासिर किया है। लोगों को इस हाउस से उम्मीद है कि उनके मसले उठाए जाएंगे, लेकिन सरकार इस मुहिम से बच रही है। वहीं बीजेपी के एमएलए राजीव जसरोटिया ने स्पीकर पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने कल ये वादा किया था कि रेजोल्यूशन अलाउ होगा, लेकिन अब उसे बहाना बनाकर टाल दिया गया। स्पीकर ने जवाब दिया कि वक्त की कमी की वजह से रेजोल्यूशन आगे नहीं दिया गया। सुनील शर्मा ने इल्जाम लगाया कि सरकार पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के एक बड़े स्कैम को छुपाने की कोशिश कर रही है, जिस पर ट्रेजरी बेंचेस से सरकार के अराकीन भड़क गए और दोनों तरफ से इल्जामात और शोर शराबा शुरू हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए नाजिर अहमद खान ने कहा कि बीजेपी ड्रामा कर रही है और हाउस का वक्त जाया कर रही है। वहीं इस दौरान नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से बीजेपी के एमएलए की तरफ इशारा करते हुए कहा गया कि चोर मचाए शोर। जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए सलमान अली सागर ने बीजेपी से सवाल किया कि साल 2014 से साल 2024 तक जब आप सरकार में थे तब का हिसाब क्यों नहीं देते। हंगामे के दौरान बीजेपी के एमएलए शगुन परिहार ने हाउस के वेल में जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें फीमेल सिक्योरिटी स्टाफ ने रोक दिया। दो बीजेपी के एमएलए आरएस पठानिया और सुरेंद्र कुमार को मार्शल्स ने बाहर निकाल दिया। क्वेश्चन आवर खत्म होने के बाद ही बीजेपी के एमएलए नारेबाजी शुरू रखी। सरकार के खिलाफ एहतजाज किया गया और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से माफी और इस्तीफे का मुतालबा करते हुए हाउस से वॉकआउट कर दिया गया। और जम्मू कश्मीर असेंबली में 4 अहम बिल हुए मंजूर। किराएदार और मालिकों के हकूक के तहफ्फुज के लिए नए कानून किए गए पास। जम्मू कश्मीर की असेंबली ने आज 4 अहम बिल को मंजूरी दी है, जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान जम्मू कश्मीर टेनेंसी बिल 2025 पर रहा। ये बिल किराएदार और मालिकों के हकूक के तहफ्फुज के लिए बनाया गया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ये बिल सेशन के शुरू में ही असेंबली में पेश किया था। इस बिल का मकसद एक रेंट अथॉरिटी का कयाम है जो कि किराए के मामलात को निजाम में लाएगा, दोनों मालिकों और किराएदारों के दिलासे और इंसाफ को यकीनी बनाएगा। बिल के जरिए एक तेजी से फैसला करने वाला निजाम तैयार किया गया, जहाँ पर किराए से जुड़े झगड़े और उसके ही रिलेटेड मसाइल को जल्दी से हल किया जाएगा। इसके साथ ही असेंबली ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 में भी तब्दीली का बिल पास किया है। इस तब्दीली के तहत ही स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के लिए ज्यादा से ज्यादा उम्र की हद 65 साल से बढ़ाकर 70 साल कर दी गई है। हाउस ने इन तमाम बिल्स को वॉइस नोट के जरिए मंजूर कर लिया है। ये फैसला ऑटम सेशन के दूसरे आखिरी दिन हुआ, जबकि असेंबली में तमाम एमएलए ने अपनी राय दे दी। तीसरा बिल जो कि असेंबली में पास हुआ है, उसके जरिए जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1989 में तब्दीली की गई है। इस तब्दीली के बाद से स्पेशल ट्रिब्यूनल को अब कोऑपरेटिव अपीलेट ट्रिब्यूनल के तौर पर भी काम करने का इख्तियार मिल गया है। इससे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के केसेस और अपील्स का फैसला ज्यादा आसानी से हो सकेगा। वहीं चौथा बिल जो कल नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने पेश किया था, उसका ताल्लुक शॉप और इस्टेब्लिशमेंट में काम करने वाले मजदूरों के हकूक और उसकी नौकरी से मुतल्लिक शराइत से है। ये बिल मजदूरों की कमी के वक्त सहूलियात और सर्विस कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए लाया गया है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।